Everyone, today's session is discount part 5. First question is, a trader marked the price of his commodity so as to include a profit of 25%. He allowed discount of 16% on the marked price. हिज एक्चुअल प्रॉफिट वॉज। एक ट्रेडर है जो किसी सामान के प्राइस को 25% से हाइक कर देता है, मतलब इस तरीके से कर देता है कि उसे 25% का प्रॉफिट मिले। ठीक है, बट वो करता क्या है कि अपने कस्टमर्स को 16% का डिस्काउंट बाद में अलाउ कर देता है मार्क प्राइस पर। तो हमें बताना है कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं कि सपोज 100% जो है वो ट्रेडर का सीपी होगा। ठीक है, %100 सीपी होगा। ठीक है, वो प्राइस को इस तरीके से मार्क करता है ताकि उसे 25% प्रॉफिट मिले। तो 25% प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे इस कॉस्ट प्राइस को 25% से इंक्रीज करना होगा। ठीक है, 125% हो जाएगा और 125% क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। ठीक है, अच्छा फाइनली वो क्या करता है कि अपने कस्टमर्स को सेल करते वक्त 16% का डिस्काउंट देता है, और डिस्काउंट किस पर देगा, मार्क प्राइस पर देगा। तो हमें यहाँ पर 125% का 16% फाइंड करना है। कैसे हम फाइंड करेंगे, देखो इसका जो 10% होगा, 10% होगा वो तो 12.5 होगा, और 1% जो होगा वो 1.25 होगा। ठीक है, तो हमें 16% फाइंड करना है। तो 1% कितना होगा, 1.25। तो 16% कितना होगा, 16 इंटू 1.25 कितना होगा, ठीक है। तो जो ये यहाँ पर 1.25 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 25%। ठीक है, और बाकी जो 16 है उसको तो एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, तो 16 में जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 16 होगा, और प्लस 16 का 25% कितना होगा, 25% का मतलब 1/4, 1/4 कितना होगा, 4 होगा। तो 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20। ये हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20। तो इसमें से जब हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 125% में से 20% को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 105%। और ये क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो जो ट्रेडर था उसने कितने में खरीदा था, 100% में, फाइनली सेल कितने में किया, 105% में। तो कितने का गेन हुआ, 5% का। यही आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, a shopkeeper sells a badminton racket whose mark price is ₹30, ठीक है, at a discount of 15%, and gives a shuttlecock costing ₹1.50 free with each racket. Even then he makes a profit of 20%. His cost price per racket is। एक शॉपकीपर है जो एक बैडमिंटन रैकेट जो है उसको सेल करता है, और उस पर जो मार्क प्राइस लगा हुआ है वो ₹30 लगा हुआ है। ठीक है, तो सेल करते वक्त शॉपकीपर 15% का डिस्काउंट ऑफर करता है। ठीक है, और साथ ही में ₹1.50 का एक शटल कॉक जो है वो फ्री में देता है। ठीक है,
फिर भी ऐसा करने के बावजूद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है कि एक रैकेट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो देखो, एक रैकेट के ऊपर जो मार्क प्राइस लगा हुआ है वो कितना है, ₹30। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लिख लेते हैं, मार्क प्राइस। ठीक है। अच्छा, अब वो क्या करता है, 15% का डिस्काउंट ऑफर करता है अपने कस्टमर्स को। तो ₹30 का 15% कितना होगा, देखो 10% तो 3 होगा और 5% कितना होगा, 1.5, मतलब 4.5। ठीक है। तो 30 में से जब हम 4.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ₹25.5। ठीक है। इस प्राइस में वो सेल, लेकिन साथ ही साथ वो करता क्या है, एक ₹1.5 का शटल, मतलब ₹1.50 का एक शटल कॉक जो है वो फ्री में दे देता है। ठीक है। तो फ्री में देने का मतलब क्या है, आप देखो, फ्री में देने का मतलब क्या है कि इसको आप ऐसे लिखो, 1.5, ठीक है, प्लस 24, ठीक है ना। 25.5 को हम 24 प्लस 1.5 लिख सकते हैं। 1.5 जो है ये तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शटल कॉक है ना, इतने में ही तो उसने खरीदा था। तो जो रैकेट का एक्चुअल एसपी हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ, वो तो ₹24 ही हुआ। ठीक है ना। जो 1.5 का शटल कॉक उसने फ्री में दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रैकेट का एक्चुअल सेलिंग प्राइस हुआ वो तो ₹24 ही हुआ ना, क्योंकि 25.5 में तो उसने एक 1.5 कॉस्ट प्राइस वाले को शटल कॉक को भी फ्री में दे दिया है। ठीक है। तो 24 क्या हुआ, इसका रियल सेलिंग प्राइस हुआ रैकेट का। ठीक है ना। तो अब आप देखो क्या करना है, यहाँ पर 24 जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ₹24 जो है ये रैकेट का रियल में सेलिंग प्राइस है। ठीक है। तो इस प्राइस पर रैकेट को सेल करने पर भी उसे 20% का गेन होता है। 20% के गेन का मतलब क्या है कि अगर उसने ₹100 में ख़रीदा तो 120 में सेल किया। ठीक है। 120 में सेल किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 100/120। इसको कैंसिल करो, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ₹20। कितना हो जाएगा, ₹20। यही हमारा जो है कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ ट्रेडर मार्क्ड हिज गुड्स एट 20% above the cost price. He sold half the stock at the mark price, 1/4 at a discount of 20% on the mark price, and rest at a discount of 40% on the mark price. His total gain is, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसका टोटल गेन कितना होगा। तो सबसे पहले आप देखो, 100% सपोज जो है उसका कॉस्ट प्राइस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं है, तो हमें तो एज्यूम करना पड़ेगा। हंड्रेड परसेंट कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है। ट्रेडर जो है इस प्राइस को 20% अबव करके मार्क करता है। 120% जो हुआ वो मार्कअप प्राइस हुआ। अच्छा, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि ही सोल्ड हाफ द स्टॉक एट द मार्क प्राइस। तो हाफ द स्टॉक कहने का मतलब क्या है कि 120% मार्क प्राइस का हाफ कितना होगा, 60% होगा। तो 60%
मार्क प्राइस वाले स्टॉक को वो उसी रेट से सेल करता है जो उसका मार्क प्राइस है, ठीक है। जो मतलब 60% में उसने मार्क प्राइस है और 60% में ही सेल भी करता है, ठीक है। चलो उसके बाद कहता है कि 1/4, तो 1/4 कितना हुआ 30% ना। 1/4 का मतलब क्या हुआ 1/4, 1/4 कितना हुआ 30%। तो 30% जिन स्टॉक्स का मार्क प्राइस है उसको वो कितने पर सेल करता है, उस पर वो डिस्काउंट देता है 20% का। तो 20% के डिस्काउंट का मतलब क्या है, इसमें से 6% और 30% में से 6% को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 24%, ठीक है। अब रिमेनिंग, तो जो रिमेनिंग कितना बच गया 30% बच गया, अब तो और 1/4 ही बच गया ना। तो कहता है कि रेस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ 40%, इसको जो है 40% के डिस्काउंट पर हमें सेल करना है। तो इसको करेंगे 12 से तो ये कितना हो जाएगा 18% जो है वो बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा 18% बच जाएगा। तो अब आप देखो फाइनली उसका जो पूछ रहा है कि इसका टोटल गेन कितना हुआ। तो सेल कितना किया 60% प्लस 24% प्लस 18%, इन सभी को ऐड करके आप देखो रिजल्ट क्या आता है 60 और प्लस 20 80, 84, 10 ऐड करोगे तो 94, 94 और 8 102%, ठीक है। कितना आ रहा है 102%, ठीक है। ये हमारा आया सेलिंग प्राइस। तो आप देखो अल्टीमेटली हुआ क्या कि सारे स्टॉक्स को हमने 100% में ख़रीदा था और फाइनली उन्हें हमने सेल कितने में किया 102% में। तो हमें गेन कितने का हुआ 2% का। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹800. अ शॉपकीपर गिव्स 2 successive discounts and sells the watch at ₹612. If the first discount is 10%, the second discount हमें बताना है। मतलब एक जो शॉपकीपर है एक वॉच को सेल करता है, उस वॉच का मार्क प्राइस कितना है ₹800, ठीक है। तो सेल करते वक्त वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, जिसमें से फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो 10% का है, सेकंड डिस्काउंट रेट हमें बताना है और फाइनली जो बायर है वो ₹612 जो है वॉच के लिए पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेकंड डिस्काउंट रेट जो है वो बताना है, ठीक है। तो आप देखो मार्क प्राइस वॉच का कितना है ₹800, ठीक है। 800 जो है वो मार्क प्राइस है वॉच का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जो फर्स्ट डिस्काउंट रेट है वो कितना है 10%। तो 800 का 10% कितना हुआ 80। तो 800 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा ₹720, ठीक है। और एक डिस्काउंट और, बट वो कितने का है हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ फाइनली प्राइस जो है वो कितना हो जाता है 612। तो इनको सब्ट्रैक्ट करो, 20 में से 12 गया 8, 700 में से 108, कितने का डिस्काउंट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ 108, ठीक है। तो 108 जो है वो 720 का कितना परसेंट है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखो 720 का 10% जो है 10% वो तो 72 है ना। 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 72, और इसके 5% की हम बात करें, इसके हाफ मतलब 72 का हाफ कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%, और ये कितना हो जाएगा 108, ठीक है ना। तो जो 108 है ये 15% डिस्काउंट को बता रहा है, ठीक है। कितने को बता रहा है 15% डिस्काउंट को।
ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो कैलकुलेशन आपका करना होगा वो इसी तरीके से करना होगा, ऐसा नहीं कि आप पहले लिखो 108 बाई 720 इंटू 100, ठीक है, आपको तुरंत सोचना है। ऑप्शन आप देखो, ठीक है, 15% ऑप्शन है, अच्छा 10% लेकर देखते हैं, इसका 5% लेकर देखते हैं, मन में ही ये सारी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है। तो 108 एज है, मतलब 15% जो है वो सेकंड डिस्काउंट रेट हमारा होगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल मार्क्ड ₹450. द फर्स्ट डिस्काउंट गिवन इज 10% इफ द कस्टमर पेज ₹344.25 फॉर द आर्टिकल, द सेकंड डिस्काउंट रेट इज, ठीक है। मतलब एक शॉपकीपर है, वो एक आर्टिकल जिसका मार्क प्राइस 450 है उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है सेल करते वक्त। तो जो पहला डिस्काउंट रेट है वो 10% है, ठीक है। कस्टमर जो है फाइनली उस आर्टिकल के लिए 344 रुपये 25 पैसे पे करता है, ठीक है। तो हमें सेकंड डिस्काउंट रेट बताना है कि कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मार्क प्राइस को लिखते हैं 450। 450 हमारा मार्क प्राइस है। फर्स्ट डिस्काउंट रेट कितना दे रखा है? 10%। 450 का 10% कितना होगा? 45। तो 450 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा? ₹405, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड डिस्काउंट भी है, वो डिस्काउंट देने के बाद फाइनली ये प्राइस कितना हो जाता है? 344.25, ठीक है। तो इन दोनों का हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो डिफरेंस जब हम देखेंगे तो पता चला कि ये डिफरेंस जो है वो 60.75 का आ रहा है। 60.75 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें एक्सप्रेस करना है कि 60.75 जो है 405 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो अक्सर हम करते क्या है कि 60.75 को ऊपर लिखेंगे, 405 को हम बेस नीचे लिखेंगे, इनटू 100 और कैलकुलेशन करते रह जाएंगे और टाइम ओवर हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है कि हम तुरंत इसका ऑप्शंस को देखेंगे, 14%, 10%, 12%, 15%। मतलब 10% तो सभी में है, तो 10% तो मतलब है ही, ठीक है। तो 10% को हम पहले देख लेते हैं। 10% कितना है भाई? 10% जो है वो है हमारा 40.50, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कितना ऐड कर दें कि 60.75 बन जाए? तो इसमें 20.25। अरे 20.25 तो 40.50 का हाफ ही है। अच्छा, इसका मतलब 5% ये आप लो और इसको भी हाफ करो, कितना हो जाएगा? 20.25, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 15%। और ये कितना हुआ? 60.75, ठीक है। कितना हुआ? 60.75। तो 60.75 405 का कितना परसेंट हुआ? 15% हुआ, 15%, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30% इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ, ठीक है। ये जो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाए तो इसकी बजाय एक कौन सा इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंट इसके बदले होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मार्क प्राइस को 100% एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले 10% का डिस्काउंट, 90% हो जाएगा। उसके बाद 20% का डिस्काउंट, तो 20% कितना हो जाएगा? 18% हो जाएगा, ठीक है। तो 90% में से 18% को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 72%। कितना हो जाएगा?
72%। ठीक है, और उसके बाद कहता है कि हमें कितना देना है, 30% का डिस्काउंट देना है। तो 30%, 10% तो 7.2 हो जाएगा, तो 30% कितना हो जाएगा, 21.6। 21.6 तो 72 में से 21.6 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 50.4। कितना बच जाएगा, 50.4%। ठीक है ना। तो देखो ये 3 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद हम फाइनली कहाँ पर पहुँचे। तो अब आप देखो इनिशियली था 100%, फाइनली कितना हुआ 50.4%। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 49.6% का, 49.6% का। कितने का डिफरेंस है, 49.6% का। ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।